Hello students, welcome to the second lecture video of the chapter Principle of Mathematical Induction PMI. Students, in last video we have completed all the concept and also we have done some easy problems. Now in this video we are going to discuss some difficult problems of this chapter. Now please see the video till the end. Prove that by PMI this series हैज द रिजल्ट दिस, यानी एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन अभी तक लगाए उसमें हमेशा प्लस का साइन देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्म के बीच में साइन लगा है मल्टीप्लाई का और आंसर आ रहा है n+1 का होल स्क्वायर। यानी इस सीरीज का रिजल्ट ये होगा, वी हैव टू प्रूव बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होता है, n=1 रखते हैं, तो रखा हम लोगों ने फॉर n=1, तो LHS क्या हो गया आपका 1 प्लस, ये मेरा कहलाता है LHS। अब यहां पे अगर 1 रखते हैं तो 1 + 2 + 1/1, तो जो कि आएगा 1 + 3, यानी आएगा 4। एन जगह 1 रख दिया तो 2 × 1 = 2 + 1 3 होगा, नीचे 1 हो गया तो 3 + 1 4 हो गया। अगर हम लिखते हैं RHS, तो ये हमारा दिया है n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आएगा 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि LHS and RHS are same। तो दिस पार्ट नाउ यू हैव प्रूव्ड। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो होता है फॉर n=k। इसमें करना ये होता है कि आपको पूरी सीरीज कॉपी करनी होती है और साथ में आपको n की जगह पर क्या पुट करना है, k। तो ये हो गया 2k + 1/k² = k + 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या मानते हैं बच्चों, ये ट्रू मानते हैं। फिर आप रखते हो n=k + 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1/3, 1 + 5/4, यहां हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 2k + 1 + 1 होल अपॉन k + 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा k + 2 का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है बच्चों। तो करना ये होता है कि हमें ये टर्म और ये टर्म को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमको प्लस नहीं करना है, यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को इस टर्म से, क्योंकि हर जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, और लाना क्या है, k + 2 का होल स्क्वायर। नाउ वी विल राइट मल्टीप्लाई, तो करेंगे k + 1 का होल स्क्वायर, और किससे करेंगे बच्चों, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2k + 2, तो 2k + 3 हो जाएगा ये, और नीचे आपका क्या है, k + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है आपको, आप ले लेंगे इसमें अंदर वाले पार्ट में ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपका k + 1 का होल स्क्वायर, और ये है 2k + 3। अब देखिए ये टर्म आपका कैंसिल हो जाता है आसानी के साथ, तो बचता क्या है आपका, ये बचता है। तो अगर आप इसे आप खोल देते हैं तो k² प्लस आता है 1 प्लस का आता है 2k, और ये आता है 2k + का 3, इजंट इट। तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा k², हमें लाना है k + 2 का होल स्क्वायर, तो k² + 4k + 4, देखिए आ गया k² + 4k + 4, और जो कि होता है k + 2 का होल स्क्वायर। ये भी पार्ट आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि आपने देखा कि आपने दोनों टर्म को, इसका आपका RHS इसका LHS को आपने मल्टीप्लाई किया, यू गेट द आंसर। तो जब भी आपको पीछे मल्टीप्लाई लगा होगा मल्टीप्लाई का साइन, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी आपको प्लस लगा होगा यू विल हैव टू ऐड एंड ब्रिंग द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सी द न्यू क्वेश्चन।
Now see the next question. Using PMI for n belongs natural number prove that एक सीरीज दी हुई है, इसका रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसमें देखा आप लोगों ने प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लास्ट में LHS और RHS जो प्लस करते हैं उसको देखते हुए ये आंसर लेकर आएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे टर्म के बीच में प्लस लगा होता है हमें प्लस करना है, और जब यहाँ मल्टीप्लाई लगा होगा बीच में तो मल्टीप्लाई करना होता है। लेट अस डिस्कस। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? फर्स्ट स्टेप होता है n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 रखा तो LHS हमारा दिया हुआ है n इंटू 3 की पावर n, तो 1 इंटू 3 की पावर 1 जो कि आ गया आपका 3। अब करते हैं RHS जो कि दिया है आपको 2, आपको दिया है 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। अब यहां रखते हैं तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3/4। तो ये हो गया 2 बन गया 2 माइनस 1 आया 1 आ गया, तो 1 इंटू 3 की पावर 2 आ गया प्लस का 3/4 जो कि आया 9 प्लस 3 12/4 आ गया आपका 3। तो देखा आपने LHS RHS सेम आ गया, तो आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब लिखना है कि आपको फॉर n इज इक्वल टू k। तो इसमें क्या करते हैं, सीरीज कॉपी कर देंगे 1.3 2.3 स्क्वायर 3.3 क्यूब, और ये हो जाएगा k.3 टू पावर k, और यहाँ हो जाएगा 2k माइनस 1 3 टू पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, ये होता है आपका ट्रू। फिर क्या करते हैं आप, फिर हम लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो 1.3 2.3 स्क्वायर 3.3 क्यूब, और यहां रख देंगे हम लोग k प्लस 1 इन प्लेस ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर हो जाएगा k प्लस का 2 प्लस का 3/4। अब करना हम लोगों को क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरा आएगा 2k प्लस 2, तो 2 प्लस 2 में से गया 1, तो 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3/4। यानी कि ये टर्म को लाना पड़ेगा, हम इस टर्म को प्लस करेंगे, यानी इसका RHS इसका RHS प्लस करेंगे। लेट अस डू एडिंग। तो k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 में क्या प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। अब यहां ले लेते हैं 4 एलसीएम। तो जब 4 में लेंगे एलसीएम यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 4k प्लस 4 3 की पावर k प्लस 1, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस का 3। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या है कि 3 की पावर k प्लस 1 और यहां पे 3 की पावर प्लस इसमें कॉमन निकल आएगा, तो 3 की पावर k प्लस 1 जब कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा 4k प्लस 4, और यहां बचेगा 2k माइनस का 1 और प्लस का 3 मैंने बाहर लिख दिया, और अपॉन में कितना आ गया 4। अब बताइए क्या हो जाएगा इसके बाद। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1, और ब्रैकेट में आएगा 4k प्लस 2k 6k आ जाएगा, और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा प्लस का 3/4। अब मैंने क्या किया 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 3,
तो ये आएगा 2k प्लस 1 प्लस 3/4। अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 2, और अंदर क्या लिखा है 2k प्लस 1 प्लस 3/4। ये देखिए आपका ये पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। यानी देखिए भाई वाला आंसर आ रहा है 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3/4। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन, प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको वो देखिए, एक रिजल्ट है आपका कि एक साइन की सीरीज दी हुई है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा अप टू साइन n थीटा गिव्स यू दिस रिजल्ट। अब ये एक सीरीज है, उसका ये एक रिजल्ट है, तो प्रूव करना है ये रिजल्ट सही है गलत है यूजिंग द PMI। तो मेथड वही है, वी विल स्टार्ट बाय n इज इक्वल टू 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये मेरा LHS है, तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 1 इंटू थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। और अगर हम लेते हैं RHS तो यहां रखते हैं 1, तो ये मेरा आएगा 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 थीटा बाई 2, और ये आएगा 1 इंटू थीटा बाई 2, और नीचे आएगा आपका साइन थीटा बाई 2। तो ये कट गया, ये 2 कट गया, तो कितना बचा बच्चों, साइन थीटा। यानी देखा कि LHS RHS सेम आ गए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। फिर आता है फॉर n इज इक्वल टू k, तो ये आपका हो जाता है साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा अप टू, और ये हो जाएगा k थीटा। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू साइन k थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। यानी एन के क्या पुट कर देंगे k, और इट इज ट्रू, इसको आप मानते हैं इट इज ट्रू, प्लीज मेक श्योर। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा, सॉरी, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, और लास्ट में क्या आएगा यहां पे बच्चों, k प्लस 1 थीटा। जहां जहां पे n देखो वहां वहां पे रख दो k प्लस 1, तो यहां पे k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 बाई 2 थीटा, और ये हो जाएगा k प्लस 1 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। Now what we will do, we will add this term and this term and to get this one। तो एडिंग कर लेते हैं हम लोग। अब ये करेंगे और ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, ये आपका हो जाएगा साइन k प्लस 1 थीटा, ये लिख दिया, प्लस दिस टर्म, तो ये हमारे पास लिखा है k प्लस 1 थीटा बाई 2, तो ये k थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो व्हाट वी विल डू, देखिए तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे लग रहा है फॉर्मूला, हमको पता है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2 कॉस k प्लस 1 बाई 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर, और ये वाला पार्ट मैंने कॉपी कर लिया, k प्लस 1 थीटा बाई 2 साइन k थीटा बाई 2 होल अपॉन साइन थीटा बाई 2। नाउ लिसन स्टूडेंट,
अगर आप देखेंगे तो साइन के प्लस वन थीटा बाई टू यहां भी है और यहां भी है, तो यू कैन टेक कॉमन. ओके, लेट्स सी एवरीथिंग. नाउ द कॉमन इज साइन के प्लस वन थीटा बाई टू. अब यहां भी आप वन पहले वन कर दो ताकि आपको आसान लगे कॉमन लेना. तो यहां से आ गया आपका कॉमन साइन के प्लस वन थीटा बाई टू. तो देखो क्या क्या बचा. यहां से बचा आपका टू कॉस के प्लस वन थीटा बाई टू. ये बचा आपका टू बचा, कॉस बचा, प्लस में बचा आपका साइन के थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू. प्लीज सी स्टूडेंट, ये कॉमन लिया है तो टू कॉस बचा, प्लस में ये कॉमन हो गया तो ये बचा अपॉन ये बचा. ओके, अब मैं यहां ले लूंगा एलसीएम. तो प्लीज सी ये कॉमन लेने की क्या वजह थी. देखिए यहां पर जो लाना है हमको वो देखिए, तो ये मेरा टर्म आ चुका है साइन के प्लस वन थीटा बाई टू. मेरा टर्म यहां आ चुका है. अब ये लाना है और ये देखिए ये टर्म भी नीचे मेरा आ जाएगा क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा ये टर्म भी आ जाएगा. अब हम इसमें लेते हैं एलसीएम तो हमारा ये वाला टर्म भी आ जाएगा. लेट्स सी. वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर. तो ये मेरा हो जाता है साइन के प्लस वन बाई टू थीटा. ये कॉमन है, यहां से कॉमन ले लिया मैंने साइन थीटा बाई टू, तो ये इधर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा टू कॉस के प्लस वन बाई टू इंटू थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू और प्लस का साइन के थीटा बाई टू. देखिए बच्चों एक फॉर्मूला लग जाएगा टू कॉस ए साइन बी. टू कॉस ए साइन बी फॉर्मूला क्या होता है ये जरा सोच के बताइए. टू कॉस ए साइन बी क्या होता है. साइन ए माइनस साइन बी. ओके स्टूडेंट, तो हो जाएगा मेरा साइन दिस वन यानी के प्लस वन बाई टू थीटा माइनस थीटा बाई टू. ये हो गया ब्रैकेट में, पहले प्लस आएगा साइन क्या होता है देखिए टू कॉस ए साइन बी यानी टू कॉस ए क्या हो जाएगा. अगर देखेंगे तो आएगा आपका ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा के प्लस वन बाई टू थीटा माइनस यहां प्लस आएगा यहां आएगा माइनस और प्लस का साइन के थीटा बाई टू लिख देंगे और नीचे लिख देंगे यहां पर हम लोग बाहर साइन थीटा बाई टू. ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या क्या बच रहा है हमारे पास. तो ये हो जाएगा के प्लस वन थीटा बाई टू और नीचे है साइन थीटा बाई टू. यहां देखते हैं तो देखिए बच्चों यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे हो गया टू एलसीएम, तो यहां पे आ रहा है आपका टू. तो यहां पे आएगा के थीटा प्लस थीटा इजंट इट. और यहां पे क्या आ रहा है के थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा बाई टू. तो यहां पे क्या आ रहा है साइन के थीटा बाई टू. नाउ लेट्स सी सम मोर स्टेप्स आर देयर. तो ये मेरा क्या हो जाता है ये रहेगा साइन के प्लस वन थीटा बाई टू. तो ये मेरा है साइन थीटा बाई टू. यहां पे देख क्या हो जाएगा ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन आया और यहां हो गया के थीटा प्लस
2 थीटा बाई 2, और ये देखिए तो ये टर्म कट गया, k थीटा बाई 2 और k थीटा बाई 2 का टर्म कट गया है। ओके स्टूडेंट, एट लास्ट यू हैव गॉट द आंसर। अब आखिर में देखते हैं तो आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आ चुका है साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2, और यहां पे क्या बचेगा, अगर आप यहां से थीटा कॉमन कर लेते तो आता है k प्लस 2 थीटा बाई 2 होल अपॉन साइन थीटा बाई 2। This was the actual answer. So you can write now, hence proved. Now you can see in trigonometrical series also you can prove by the PMI method. Let's do some more question. Now question number 4, student. This is today's our last question for this video, and I hope you are understanding every concept. And if you have satisfied with this video, you have to like it and please share it to your friends. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। एक आइडेंटिटी यूज होती है cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 टू पावर 2 अल्फा cos 2 टू पावर 3 अल्फा अप टू cos 2 टू पावर n टू n माइनस 1 अल्फा विल बी इक्वल टू sin 2 टू पावर n अल्फा अपॉन 2 टू पावर n sin अल्फा। यानी एक रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बताया होगा आपको। तो ये देखिए, ये एक रिजल्ट है जिसका आंसर ये है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर कॉस में कोई क्वेश्चन दिए होते हैं और जो कॉस का एंगल होता है अगर वो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 टाइप में होता है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रूव करना है बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। नाउ प्लीज सी, अब आता है यहाँ पे पहला मेथड आता है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैंने लिखा LHS। तो ये हमारे पास क्या है, cos 2 टू पावर n माइनस 1 अल्फा। तो रखा हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 टू पावर 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा cos 2 की पावर 0 होता है 1, तो ये आया cos अल्फा। अब लेते हैं हम लोग यहाँ पे RHS। तो ये लिखा है sin 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n sin अल्फा। तो ये रखा हमने 1 रखा, तो ये आया 2 अल्फा और ये आया 2 sin अल्फा। अब इसे खोलते हैं फॉर्मूले से, तो आएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा और नीचे क्या लिखा बच्चों, 2 sin अल्फा। तो ये 2 कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा बच्चों, cos अल्फा। यानी आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। अब आता है फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा मेरा cos अल्फा cos 2 अल्फा 2 की पावर 2 अल्फा, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2 की पावर k माइनस 1 अल्फा इक्वल टू साइन 2 की पावर k अल्फा अपॉन 2 की पावर k साइन अल्फा। इसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, 2। अब नाउ नोटिस दिस, यहां पे देखिए लगा है साइन मल्टीप्लीकेशन का, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये cos अल्फा cos 2 अल्फा 2 की पावर 2 अल्फा, और जब यहां रखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। और यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा 2 की पावर k प्लस 1 अल्फा और 2 की पावर k प्लस 1 साइन अल्फा। अब करना हमें क्या है बच्चों कि ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई नजर आ रहा है। और लाना क्या है ये, तो वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा cos 2 की पावर k प्लस 1, ये 1 1 कट जाए, कितना है cos की पावर 2 की पावर cos 2 की पावर k अल्फा, और इंटू लगा देंगे तो ये हो जाएगा sin 2 की पावर k अल्फा अपॉन 2 की पावर k sin अल्फा। अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर, तो देखिए अगर 2 की पावर k अल्फा को कुछ सपोज कर लो, अगर मान लिया कि लेट 2 की पावर k अल्फा
इज इक्वल टू अगर x मान लें तो ये हो जाएगा cos x sin x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos x sin x, isn't it? और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 की पावर k sin अल्फा। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 cos x sin x हो जाएगा sin 2x। तो क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 2 cos x sin x और नीचे हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 sin अल्फा। तो ये हो जाएगा मेरा sin 2x। तो 2 की पावर क्या हुआ k प्लस 1 है ना अल्फा। अब एल के एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये मेरा आया साइन 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर के अल्फा अपॉन 2 की पावर के प्लस 1 है ना अल्फा। ये पावर ऐड कर दीजिए, तो 2 की पावर कितना हो गया बच्चों के प्लस 1 अल्फा और 2 की पावर के प्लस 1। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। ये तो देखिए ना था 2 की पावर k प्लस 1 अल्फा और ये 2 की पावर k प्लस 1 sin अल्फा। दिस हैज कम। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस वे वी हैव फिनिश दिस वीडियो एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन यू विल see the all questions of these 2 videos. I have given you 2 videos for this chapter and I hope you are happy to see this video and then चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें अगर ना किया हो तो। और प्लीज सी एवरीथिंग। ओके, गुड बाय।